अंश माने अभिव्यक्ति, क्योंकि मेरी राय है कि जैसे विद्युत शक्ति जो स्पेस में व्याप्त है, वो दुनिया में कोई ऐसा माध्यम नहीं बन सकता जिससे कि सारी की सारी विद्युत शक्ति को प्रकाशित कर दिया जाए। बन सकता है क्या? स्पेस में व्याप्त विद्युत शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट होने का दुनिया में कोई माध्यम नहीं बन सकता। तत्वतः उसकी पूर्णता तो होगी, लेकिन स्वरूपता उसकी पूर्णता नहीं हो सकती। कौन ऐसा माध्यम बनेगा? क्योंकि विद्युत शक्ति बिना माध्यम के प्रकाशित नहीं हो सकती, और प्रकाशित होने के लिए माध्यम इतना नहीं बन सकता। जितना बड़ा आकाश है, इतना बड़ा कोई माध्यम बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए जब विद्युत शक्ति प्रकाशित होती है तो चाहे कितने बड़े बल्ब के रूप में क्यों न हो, लेकिन है वो अंशाभिव्यक्ति, और उसी को अंश कहते हैं। अंश माने टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि निरवयव को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे विद्युत का अंश, ये लाइट दिखाई दे रही है, इसका भी प्राणिक विद्युत को तोड़ करके टुकड़े में बांटा गया है, क्योंकि विद्युत निरवयव है। तो विद्युत जो निरवयव है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए ब्रह्म का कभी टुकड़ा नहीं होता। जहां अंश शब्द का प्रयोग है वहां पर उसकी अभिव्यक्ति, इसलिए भगवान ने कहा अंशाभिव्यक्ति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतो सनातन। और इसकी व्याख्या अविभक्तम च भूतेषु विभक्त इव, विभक्त है नहीं, विभक्त जैसा दिखाई देता है। विभक्त इव च स्थित, भिन्न भिन्न चित्तों को प्रकाशित करने वाला। तुलसीदास इसके लिए लिखा रामायण में, जिम घटकोट एक रविछाई, जिम घटकोट एक रविछाई, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसी रूप से अनंत चित्तों में एक ही सर्वेश्वर की चेतना प्रकाशित हो रही। तो चेतना जो प्रकाशित हो रही चित्त में, उससे परमात्मा उत्तम है, लेकिन जिस चित्त में प्रकाशित हो रही उस चित्त से अतीत है। ये बात बड़े आराम से समझ में आ जाती है। तो यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि उत्तम, तस्मात् लोकेषु वेदेषु प्रतितः पुरुषोत्तम, एवमेव वशंभूतो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वव्यस्तिमां स्वभावेन भारत। और यहाँ पर परमात्मा के आश्रित होने के नाते अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति परमात्मा के आश्रित होने के नाते, परमात्मा की अपरा शक्ति होने के नाते वह भी परमात्मा की अभिव्यक्ति मानी जाती है। शक्ति शक्तिमान की अभिन्नता। उपनिषद में इसके लिए बहुत सुंदर हमें उपदेश मिलता है, समझा गया है। यस तंतु नाभीव तंतु भी प्रधान जय स्वभाव तो देव एकम स्वागणो सनोदधा ब्रह्माप्य। इस मंत्र में बताया गया है कि जैसे उर्वनाभि अपने आश्रित लार को व्यक्त करके उससे ज्यादा गुण देती है और उसी में आप स्वयं प्रविष्ट हो जाती है, इसी रूप से परमात्मा प्रधान जय, परमात्मा अपने आश्रित प्रधान के द्वारा ये अनंत ब्रह्मांड की रचना कर देता है और स्वयं उसमें अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में समझाया गया, तदेव सृष्टा अनुप्रावश्यक, अपने शक्ति के स्वाश्रित शक्ति के प्रधान जय जो है, ये तंतु नाभीव, यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्योंकि शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जो है, शुद्ध चैतन्य, वो तो जगत रूप में कभी परिणत हो नहीं सकता, असंभव है। इसलिए जगत रूप में उसकी जो विशिष्टाभिव्यक्ति है वो उसकी उस शक्ति का परिणाम है जो उसके आश्रित है, जो उससे अभिन्न होते हुए भी भिन्न है, अभिन्न होते हुए भी भिन्न है और भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। दोनों बात कही गई है गीता के 9वें अध्याय में, जहां भगवान ने राजविद्या राजविद्या का समझा उपदेश दिया है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पर ये बात याद रखनी है कि सर्वरूप में जहां हम कहते हैं परब्रह्म परमात्मा है, ये परब्रह्म परमात्मा की विशिष्टा अभिव्यक्ति, इसीलिए हमने इसको विवर्त रूप में स्वीकार किया। और यहां पर जो जिन जिन शब्दों के द्वारा अर्जुन परमात्मा की स्तुति कर रहा है, पर ब्रह्म परम धाम, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, और पवित्रम, आप परम पवित्र हैं। ये परम सब जगह लगाते जाओ, आप परम पवित्र हैं। पवित्र क्या है? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम भी विद्यते,
पवित्र और कोई पदार्थ नहीं है। आप तो परम पवित्र हैं, क्योंकि उस ज्ञान के आप आश्रय हैं, स्रोत हैं, उसके प्रकाशक हैं। यो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोत तस्मै। तो आप तो उस वेद के जनक हैं, ऐसे आप समझें। वेद तो एक उपनिषद में समझाया गया, वेद परमात्मा की वाणी है, वाग विवृताश्च वेदा, उसकी वाणी वेद है। और एक में समझाया गया यस्य निश्वसितो वेदा, भगवान का निश्वास है वेद। जैसे सोने की अवस्था में, स्वप्न नहीं, प्रसुप्तावस्था में भी अब अनकॉन्शियसली प्राण की गति हमेशा चलती रहती है सहज रूप से, ऐसे परमात्मा से यानी प्रलयावस्था में भी ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है। इसीलिए तो वेद को नित्य मानते हैं। तो गोस्वामी जी ने भी वेद को इसी रूप में रामायण में वर्णन किया, जहां पर मंदोदरी भगवान के विराट रूप की व्याख्या कर रही है। मारुत श्वास निगम निजवाणी, तो निगम निजवाणी जो कहा है, ये जहां पर भगवान के विराट रूप का वर्णन है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में परमात्मा की वाणी के रूप में वेद की प्रतिष्ठा है, और बृहदारण्य उपनिषद में परमात्मा के श्वास रूप से वेद की प्रतिष्ठा है। यहाँ एक प्रश्न होता है, उपनिषदें तो सत्य का व्याख्यान करते हैं, तो एक जगह उसको श्वास रूप में, एक जगह वाणी रूप में कैसे कहा गया? श्वास तो अनकॉन्शियसली भी चलता रहता है और वाणी अनकॉन्शियसली होती नहीं। यदि वाणी अनकॉन्शियसली बोली जाए तो पागल आदमी कहा जाएगा। पागल ही अचेतना अवस्था में बकता रहता है, वही सोचो बड़बड़ाते, वो भी एक प्रकार से पागल अनकॉन्शियसली है, यानी निरर्थक होती है ना। सोए जो बड़बड़ाता है वो निरर्थक है। वाणी निरर्थक को नहीं कहा जाता, वाणी वह है जो बोली जाए। बहुत बड़ा प्रश्न है। परमात्मा सोया हुआ है, उसके श्वास रूप में वेद का प्रवाह चल रहा है, तो वेद सार्थक है या निरर्थक है? यदि देखा जाए तो मानते हैं इसमें मुंडकोपनिषद में भगवान की वाणी है वेद, और बृहदारण्य उपनिषद में भगवान का निश्वसन है वेद। दो भाव में उसको व्यक्त किया गया। तो एक बात कही गई है दसों शास्त्र में, छांदोग्य उपनिषद में समझाई गई है कि वाणी और कुछ नहीं है। वाणी क्या है? वाणी जो है ये प्राण की अभिव्यक्ति है। प्राण जो है, हम जब बोलते हैं तो प्राण का वाक में हवन करते हैं, वाक अग्नि है। छांदोग्य उपनिषद में बात समझाई गई है कि वाक जो है वो अग्नि से है, तेज अप अन्न, ये तीन तत्व है बोल। तो अन्न से मन है, अप से प्राण है, और तेज से वाक है। बड़ी विचित्र बात है समझने की, अनुसंधान करें तो इसका यथार्थ रूप सामने आ जाता है। तेज से वाक है, वाक जो है वो तेज का परिणाम, तेज की अभिव्यक्ति है, और प्राण जो है अप का परिणाम है, अपस। इसीलिए मैं प्राण की व्याख्या करते हुए यहां पर अपसु 9वें अध्याय की व्याख्या की, नहीं 7वें अध्याय में जहां इसकी मैंने व्याख्या की थी, रसो हम अपसु, वहां पर इसकी व्याख्या में मैंने समझाया अपसु क्या है। अपसु माने जल नहीं, ये जो पानी दिखाई देता है ये अपसु नहीं है। रसो हम अपसु कौनतेय प्रभास्मी सस्तूर्यो, यहां पर इसकी व्याख्या मैंने की, इसमें समझाया मैंने। लेकिन यहां पर, और यहां पर उसी को समझिए छांदोग्य उपनिषद में, उसमें समझाया गया कि अप जो है इससे उत्पन्न होता है प्राण, अन्न जो है इससे उत्पन्न होता है मन। तो शरीर में दृष्टि भाव में है वाक, प्राण और मन, लेकिन मूल रूप में क्या है? तेज अप अन्न। और तेज अप अन्न किससे उत्पन्न हुआ है? सत से। यहां सृष्टि विद्या का विवेचन है।
बहुत महत्व की बात है ये। तो वहां पर प्राण क्या है? अप का हवन होता है तेज में, तेज का अभिव्यक्त रूप वाक और अप का अभिव्यक्त रूप प्राण। तो उसमें समझाया गया कि जब हम बोलते हैं तो श्वास नहीं लेते, और जब हम श्वास लेते हैं तो बोलते नहीं। आप श्वास लेते हुए बोल सकते हो? कोई भी बोल सकता है। तो जिस समय आप मौन रहते हैं उस समय आपकी वाक का समर्पण हो रहा है प्राण, वाक ही प्राण रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और जब आप मौन होते हैं उसमें वाक प्राण रूप में अभिव्यक्त हो, जब बोलते हैं तो प्राण वाक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही प्राण। क्योंकि बोलते समय आप श्वास नहीं ले सकते। जरा इसको देखो, इसकी कितना सूक्ष्म दृष्टि रही उस ऋषि की जो इस तत्व का विवेचन कर रहा। कौन है? श्वेत केतु का पिता, उसको समझा रहा है। और वहां पर वो ये बता रहा है कि जिस समय हम बोलते हैं उस समय प्राण का हवन करते हैं वाणी, और जब मौन रहते हैं तो वाणी का हवन होता है प्राण। ये वाणी शब्द है, शब्द आकाश का गुण है और प्राण वायु का। तो अब तत्व कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो उस वायु का कारण हो। अब तत्व कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो प्राण का कारण है अब। और उसी को तैत्तिरीय उपनिषद में रस कहा गया है। रसो वैसे रसम देवायम लब्ध्वा आनंदी बोध। और वो रस कहां होता है? तो कहा कि आकाश में। बहुत मजे की बात है ना, ये रस कहां होता है? कहा आकाश में। और यही बात कही उसी उपनिषद में कि कौन श्वास लेता, कौन किसी प्रकार की गति करता यदि ये रस स्वरूप आकाश न होता। उसी उपनिषद ने समझा। तो आकाश रस स्वरूप है, और हम आप सभी जानते हैं कि आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द आकाश का गुण है, और आकाश रस स्वरूप है, और रस से ही ये प्राणन क्रिया चलती है, रस से प्राण क्रिया चलती है। इसलिए प्राण रस स्वरूप है। प्राण जो है वो रस स्वरूप है, क्योंकि श्रुति कहती है कि यदि ये आकाश न होता तो यह कौन श्वास लेता, किसमें गति होती। तो प्राण रस स्वरूप है, और रस स्वरूप प्राण की अभिव्यक्ति ही वाणी में होती है, शब्द रूप में होती है। इसलिए उपनिषदों में यद्यप दो जगह दो बात कही गई है, वहां श्वसन कही गई है, वहां वाक कहा गया है, लेकिन तत्व एक ही है। और वहां पर यश निश्वस्तो वेदा कहा गया है। तो परमात्मा तो कभी सोया ही नहीं। यदि वो सो जाए तो वो जब सोता है तो प्रलय हो, सृष्टि कहां होती है? बोलता कहां है? यही तो होता है। परमात्मा का सोना ही तो प्रलय है, रात्रि ही प्रलय। गीता के 8वें अध्याय में रात्राग में प्रलीयंते प्रभवती राग में, और क्या है? ये प्रलय और सृष्टि, उसका जागना और सोना है। और सृष्टियावस्था में ही वाक की अभिव्यक्ति है। प्रलयावस्था में वाक है कि नहीं है कौन जाने, लेकिन इसमें वेद की नित्यता का प्रतिपादन है, वाणी की नित्यता का प्रतिपादन। स्फोट सिद्धांत जो है वो इसी पर अवलंबित है। और उसमें यही बात स्फोटाचार्य ने समझाया है कि ये शब्द जो है ये नित्य है, शाश्वत है, ये आविर और तिरोभाव को प्राप्त होता रहता है। जब तिरोभाव में है तब भी है, उसकी एग्जिस्टेंस है। इसके लिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत लागू होता है, जो कि जो कारण में नहीं है वह कभी कार्य में अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो सत्कार्यवाद की महिमा है। आज तक मैं कई बार समझा चुका हूं कि आज भी इस दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जो सत्कार्यवाद को चैलेंज कर सकता हो। सत्कार्यवाद शाश्वतवाद है, और इसी के ऊपर सारा वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठित है। क्योंकि यथा पूर्व कल्प्य सूर्याचंद्र बसो धाता यथा पूर्व कल्पत
जो ऋग्वेद का यह संदेश है वो इसी भाव को समझाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ब्रह्म के ही सारे अभिव्यक्त रूप है, विशिष्टाभिव्यक्ति, और ब्रह्म अपने आप में इस जगत को समेट लेता है और अपने आप में विस्तार करता है। अब ब्रह्म करता है, अब ब्रह्म की सृष्टि करते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हमारे राम तो सृष्टि करते नहीं, सृष्टि का काम तो माता जी के जिम्मे है। उद्भव संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम तो हम राम वल्लभाम। एक विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही, वो कहता है कि जो जन्मादस्यतः वेदांत का सूत्र है वो राम की व्याख्या नहीं करता, वो तो हमारी श्री सीता जी की व्याख्या कर रहा है। हाँ भाई, तो भृगुटी विलास से होता है ना। तो पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, सांख्य का जो सिद्धांत है कि पुरुष के प्रकाश में एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निधि बलता। प्रभु के प्रकाश में मैं दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर, ये चराचर को उत्पन्न तो प्रकृति करती है लेकिन मेरी अध्यक्षता। इसीलिए ब्रह्म को साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह साक्षी है, चेता है, केवल है, निर्गुण है, ऐसी। लेकिन अब गड़बड़ कहां आ जाती है कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो दो एंटिटी, दो सत्ताओं को स्वीकार करना पड़ता है, प्रकृति और पुरुष को। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई हमारे यहाँ प्रकृति पुरुष को स्वीकार करने में कोई तकलीफ हमें नहीं होती, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सब कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय। तो सीता जी जो है वो सृष्टि करती है, पालन करती है, प्रलय करती है। और ये क्यों करती हैं? का अपने प्रियतम को प्रमुदित करने के लिए। त्रिभाग विभूति महानारायण उपनिषद में ये बात समझाई गई है कि अपने प्राण धन प्रियतम को प्रबोधक प्रदान करने के लिए जब महानारायण आंख खोलते हैं तो उस समय वह श्री जो है वो अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है और करके उनके सामने दिखा देती है। तो सिर्फ आंख का खोलना और देखना और बंद कर ले, बस यही तीन काम होता है। और फिर नारायण अपने योग निद्रा में विश्राम करने लगते हैं। तो केवल आंख खोलना सृष्टि आंख खोलने से हुई, इसमें दो मत है कि आंख खोलने से सृष्टि हुई या सृष्टि आंख खोलने पर सृष्टि प्रदर्शित की गई, दो मत है। भगवान ने आंख खोला तो सृष्टि हो गई और देख लिया तो पालन हो गया, बंद कर लिया तो प्रलय हो गया। तो ये आंख खोलने में सृष्टि की क्षमता है या, तो इसमें दो मत है। एक मत ये मानता कि नहीं आंख खोलना ही सृष्टि है और देखना ही पालन है और बंद कर लेना प्रलय। लेकिन दूसरा मत क्या कहता है कि नहीं, परमात्मा तो केवल आंख खोलता है, देखता है, बंद कर लेता है, लेकिन अपने प्राण धन प्रियतम को प्रबोधक प्रदान करने के लिए प्रकृति जो है उसके आंख खोलते, आंख खोलते उसको कुछ दिखाना चाहिए ना, तो उसको अपना वैभव दिखाने के लिए अपने वैभव का विलास प्रकट कर देती है, जिसको सृष्टि करते हैं। और वो देखता है, देख करके मुस्कुराता है और फिर बंद कर लेता है आंख। इतनी उसकी रचना सार्थक हो जाती है। मैंने इसमें चंडिका शतक में इसी भाव को व्यक्त किया। अब ये जो भाव है ये महानारायण उपनिषद की यानी के सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है यहां पर श्री और नारायण को अलग अलग स्वीकार करना और श्री और नारायण को एक स्वीकार करना, ये दोनों ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय में इसको अचिंत भेदाभेद कहते हैं। उन्होंने कहा ये अचिंत भेदाभेद है। और निम्बार्क ने इसको कहा द्वैताद्वैत, द्वैत भी है अद्वैत भी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और आचार्य श्री रामानुज ने कहा विशिष्टाद्वैत, वो शिष्ट और विशिष्ट दोनों से युक्त है। अब उसके लिए अद्वैत नहीं कहा जा सकता, तो उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने कहा। और आचार्य शंकर ने कहा कि नहीं, ये जो सृष्टि है ये सारा है तो माया मात्र है, माया मात्र। माया मात्र होने के नाते यथार्थ उन्होंने तो यही शब्द प्रयोग किया, विवर्त ही प्रयोग किया है और परिणाम भी प्रयोग किया। लेकिन बाद के उनके अनुयायियों ने इसको अलग अलग किया।
3 शब्दों का प्रयोग है आचार्य शंकर के भाष्य में। उन्होंने इसके लिए एक प्रतिबिंबवाद का उन्होंने प्रयोग किया है, और एक जो अन्न में अन्न की अनुभूति होती है, और एक उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया है जो एलापवाद, चक्र चलाने से जो गोला बन जाता है, गोला है नहीं लेकिन गति के नाते उसमें गोला दिखाई देते हैं। मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। तो उन्होंने एक उदाहरण दिए, जैसे उपनिषदों में कई उदाहरण है, यथोरणनाभि सृजते गृणते च यथा पृथिव्याम औषधयः सर्वोन्ति यथा सत्पुरुषात् केशलोमान्, ये 3 उदाहरण है उसमें। इसी प्रकार से आचार्यों ने समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिया है और एक ही तत्व का विवेचन किया है। इसमें कहीं भेद नहीं है और न तो इसमें कहीं एक दूसरे का विरोध है। एक ही तत्व को समझाने के लिए अनेक प्रकार के युक्तियों का प्रयोग किया गया, और इसी बात को यहाँ पर गीता में भगवान समझा रहे हैं। और गीता की बात समझ करके अब अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हुए परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम, हे भगवान आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं। ये 3 बात। अब इन 3 बातों में, इन 3 बातों की खोज कीजिए। ये 3 बातें किसके लिए कहा? आप परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म की बात बता दिया, सत ना असत उच्यते। आप परम धाम हैं, परम प्रकाश स्वरूप हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं, और आप परम पवित्र हैं। यहां पवित्र जो है वो ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि नहीं ज्ञाने में सदसम पवित्रम ये विद्यते, ये भगवान ने स्वयं संकेत किया है। तो आप परम ब्रह्म हैं, आप परम प्रकाश हैं, और आप परम ज्ञान, परम पवित्र हैं, और पुरुषम। अब इन तीनों से युक्त जो है पुरुष है। पुरुष शब्द का प्रयोग शुद्ध चेतन के लिए कभी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कहा पुरुष शब्द में 2 तत्वों का अवबोधन होता है। पुरुष शब्द से 2 तत्वों का अवबोधन होता है, याद रखो हमेशा। पुरुष शब्द से 2 तत्वों का अवबोधन होता है, पुरी और शेते। पुरी शेते थी पुरुष। अच्छा, और एक और इसकी निरुक्ति की जाती है, पूर्णम या, ऐसा इसकी निरुक्ति है व्यासकाचार्य ने। ये दोनों बातें कही, पुरुष की व्याख्या, जो पूर्ण बना दे और जो पूरी में विश्राम करे, ये दो। तो पूर्ण बना दे की व्याख्या हमें कहां मिलती है? ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में पूर्ण बना दे की व्याख्या मिलती है, और वहीं पर पूरी शेते की व्याख्या मिल जाती है। ऐत्रेय उपनिषद में जो कथा है कि परमात्मा विराट पुरुष के शरीर से जो देवता उत्पन्न हुए वो अपने लिए निवास की मांग करने लगे। तो परमात्मा ने उनके लिए कई चीजें बनाई, लेकिन आखिर में जब उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया तो अपनी प्रतिमूर्ति मनुष्य बनाया। उसको देखकर देवता नृत्य करने लगे, आनंद में मग्न हो गए। सुकृतम मेवा करके, ये सुकृत है। सुकृत माने श्रेष्ठतम कृति, सुंदरतम कृति है परमात्मा की, और वो जिस अंग से जो निकला था उसी अंग में उसमें प्रविष्ट हो गया। मन से चंद्रमा निकला था तो मन में चंद्रमा बैठ गया। भगवान के नेत्र से सूर्य पैदा हुआ था तो इसलिए सूर्य उस पुरुष के नेत्र में चला गया। इस पूरी व्याख्या, जब सब देवता लोग उस शरीर में प्रवेश कर गए तब भी वो उठा नहीं, अपूर्ण ही रहा, अपूर्ण रहा। पूरी बन गई, उसमें सब देवता प्रवेश कर गए, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण रहा, उठा नहीं हो। अब क्या करें? अब देवता लोग प्रार्थना करने लगे। तो विवृति मार्ग से बताया गया, ये ब्रह्मचर्य जो मैं रोज समझाता हूं,
इस विवृत्ति मार्ग से उस परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को प्रविष्ट किया और जब स्वयं उसमें चिदांश रूप से परमात्मा ने प्रवेश किया तो वो उठ करके बैठ गया, माने पूर्ण हो गया। तो जिसके द्वारा वह पूरी पूर्ण हुई, अवध तहां राम निवास, राम का निवास यदि हट जाए तो अयोध्या नहीं रही। अवध तहां राम निवास, तहां दिवस भानु प्रकाश। बहुत अच्छी बात जो कही तुलसीदास जी ने, ये इसी भाव को व्यक्त किया है, क्योंकि ये शरीर जो है क्या है, अयोध्या। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या। और इसके हिरण्यमय कोश में, महामंत्र में समझाया गया है अथर्ववेद में, कि उसके हिरण्यमय कोश में परम वंदनीय यक्ष रूप से परमात्मा निवास करता है। हिरण्यमय कोश का ही आगे चल करके नाम रखा गया कनक भवन। भगवान कहां निवास करते हैं? अयोध्या में कनक भवन। कनक भवन हिरण्यमय कोश, हिरण्य कहते हैं सोना को, स्वर्णमय कोश, तो स्वर्णमय कोश का ही दूसरा नाम है कनक भवन। इसलिए भगवान का एक नाम है कनक बिहारी। हमारे यहाँ हाँ अवध में ये नाम बहुत प्रचलित है, कनक बिहारी। कनक बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कनक बिहारी, तो कनक बिहारी सही में कहां है? यहाँ कनकमय कोश है। और कनकमय कोश कौन सा है? ब्रह्मचर्य। उसी को हिरण्यमय कोश कहते हैं, उसी को कनकमय कोश कहते हैं, और उसी में राम निवास करते हैं। और जब राम उसमें आ जाते हैं तो यह पुरी जो है, अवधपुरी जो है, यह सार्थक हो जाती है और पूर्ण हो जाती है। तो इस पुरी में विश्राम करने के नाते वो पुरुष कहा जाता है, और इस पुरी को पूर्ण बनाने के नाते उसकी संज्ञा पुरुष होती है। ये दो बात। और पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा परागति, और इसलिए इस पुरुष से परे और कुछ नहीं है। ब्रह्मचक्र में निवास करने वाले चैतन्य से परे और इस शरीर में है क्या? तो जैसे इस शरीर को, इस पुरी को वो पूर्ण करता है, ऐसे इस ब्रह्मांड रूपी पुरी को भी वो पूर्ण करता है। इसलिए जब हम पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रकृति यानी चेतन और अचेतन, चित और अचित दोनों का अवबोधन होगा। पूरी होगी तब तो पुरुष बनेगा, जब पूरी ही नहीं तो पुरुष कहां से बन जाएगा? पूरी नहीं तो पूर्ण किसको करेगा? इसलिए पूरी शब्द में अचित और क्या नाम, पुरुष शब्द से चित अचित दोनों शब्द का अवबोधन हो जाता है, दोनों तत्वों का। ऐसे मेरे कहने का तो यहां पर भगवान के लिए पुरुषम, आप पुरुषम, पुरुषम माने जैसे भगवान ने कहा था सतत सच्चा अर्जुन, हे अर्जुन सत और असत दोनों मैं ही हूं। यहां पूरी भी वही है और ईश भी वही, दोनों वही है। पूरी और ईश दो अलग अलग नहीं है, पूरी और ईश दोनों एक ही, एक ही के दोनों विशिष्ट अभिव्यक्तियां, ऐसे आप समझ लो। परा प्रकृति के रूप में उसका प्रकाश है, उसका चिदांश है। जीव भूतान मेधा भाव यदम धारते जगत, माँ भाव यदम धारते जगत, परा प्रकृति वही है ना। तो चिदांश है और अपरा प्रकृति के रूप में वो कोठरी बनी हुई है, पूरे है। ये दोनों उसी की अभिव्यक्तियां हैं। तो उभय रूप में वही या उसी की सत्ता, ऐसा समझ लो। तो इसमें पुरुषम शाश्वतम, सामान्य पुरुष नहीं, शाश्वत पुरुष। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतों में, तो जिसको वहां पर सनातनम तो पुरुषो मतों में 11वें अध्याय में कहा है, उसी को यहां पर कहा रहा है पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। एक बार मैंने ये बात समझाई है आप लोगों को कि कोई प्रकृति में पड़ने वाले चेतन के प्रकाश से ही सृष्टि का आविर्भाव होता है। एक बार हमारी निराकार वादियों से चर्चा हो रही थी, उसमें ये बात मैंने कही थी, इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनो
सबल ब्रह्म और पर ब्रह्म